तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को समझते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का मापन। देखिए इसका हमने एक ट्रिक बनाया है लाल बट्टा का। यहाँ देखिए, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है और इसका आधार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टैन थीटा। ठीक इसी के इन सब का उल्टा है, तीनों का उल्टा इधर है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। ठीक उसी तरह यहाँ इसको पलट के लिख दिया जाता है। दोस्तों अब फार्मूला हम लोग भी देख लेते हैं। यहाँ फार्मूला साइन थीटा, इस ट्रिक से देखिए, वहाँ जो ट्रिक है यहाँ लाल बटा का से लाल मतलब लंब हो गया, एल मतलब लंब हो गया, ए मतलब आधार हो गया और के मतलब कर्ण हो गया। तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक इसका उल्टा है, ये जिस तरीके साइन का उल्टा कॉस बोलते हैं उसी तरह इसको उल्टा करके बोल देंगे। ये सब देखिए, ये सब उल्टा एक दूसरे का है। ठीक है दोस्तों, फिर पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला है ये, कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर अगर लंब निकालना होगा तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से हमको आधार निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये फार्मूला इसको भी देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और जरूरी हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। दोस्तों अगला फार्मूला देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए, उसके बाद सवाल पे हम लोग चलेंगे। देखिए
त्रिकोणमितीय अनुपात परिचय एक्सरसाइज 8.1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर इतना, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ साइन A कोमा कॉस A, साइन C कोमा कॉस C का मान हम लोग को बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सलूशन। दोस्तों एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। बोला गया है ABC त्रिभुज। क्वेश्चन में देख लीजिए आप, B समकोण है तो यहाँ हम B समकोण मान लेते हैं ABC। सवाल बोल रहा है कि AB का मान यानी इसका मान 24 है, BC का मान इसका मान 7 है, तो हमको ये निकालना है। तो इसका मतलब ये कर्ण हुआ। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। दिया है AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, तो AC का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का मान हमको पता नहीं है तो x भर देते हैं, x स्क्वायर। AC का मान हमें पता नहीं है इसलिए AC भर दिए, और AB का मान पता है 24 cm है, अब प्लस BC का मान पता है 7 cm, तो यहाँ x रहा, ये रूट में आ गया, रूट बन गया। इसका होता है 576 cm और इसका होता है 7 के स्क्वायर होता है 49 cm स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो 625 cm स्क्वायर, और इससे निकल जाएगा 25 cm। अब दोस्तों क्वेश्चन बोला था साइन A बराबर बताएंगे और कॉस A बराबर बताएंगे। दूसरा में पूछा था साइन C बराबर कॉस C बराबर। दोस्तों अब इसका 25 मान आ गया था। तो A के अनुसार लंब ये होता है, A के अनुसार लंब ये होता है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, A के अनुसार लंब ये हुआ तो साइन का मान क्या हो गया, साइन के लिए BC लंब ये हुआ तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो BC बटा, हाँ देखिए BC बटा AC
तो BC का मान हमको पहले से पता है 7 और AC का मान निकल के आया है 25। ठीक, इसके अनुसार A के अनुसार ये हमारा लंब हुआ तो आधार ये हुआ, तो कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी आधार AB बटा AC यानी 24 बटा 25। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए C के अनुसार हमारा ये लंब होता है, C के अनुसार ये लंब होगा, और ये तो कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, आधार ये हो जाएगा। और इसका कॉस C के अनुसार दोस्तों आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक यहाँ आकृति दिया हुआ है, आकृति में देखिए, यहाँ आकृति में कि अब बताना भी है tan p माइनस cot t r का मान बताएं। दोस्तों इस आकृति से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग को पता है कि आधार नहीं है, तो आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दिया है PQ बराबर 12, PR बराबर 13, तो दोस्तों हम लोग अब फार्मूला लगाएंगे आधार का। तो QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। स्क्वायर इधर का रूट में आ गया। इसका मान हमको पता है 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तेरह का स्क्वायर इतना होता है, तो इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 25 होगा, और यहाँ से 25 में से निकल जाएगा 5। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार देखा जाए, बोला है प्रश्न tan p माइनस cot r तो दोस्तों tan p के अनुसार देखिए, tan p के अनुसार बताए थे दोस्तों, tan p के अनुसार ये हमारा लंब हो गया ये लंब हो गया ये, और ये हमारा आधार हो गया। तो tan का मान हम लोग जानते हैं इस ट्रिक से, लाल बट्टा
काका से, तो हमारा लंब ई हुआ, आधार ई हुआ, तो लंब हमारा ये कितना भी निकल के आया है 5, आधार ये हो गया। इसका मतलब है कि 5/12 हुआ। और आर के अनुसार ये हमारा लंब हुआ और आधार ये हो गया। तो ठीक इसका भी देखिए, tan P के अनुसार हम लोग त्रिभुज में देख लिए। अब cot R के अनुसार देखेंगे तो यही हमारा होगा। जीरो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें। दिया है यहाँ साइन ए बराबर इतना डिग्री, और सॉरी साइन ए बराबर 3/4, तो cos A tan का मान बताना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। सॉरी सी नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, वैसे कोई बताया नहीं है कि क्या होगा। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगा लेंगे। निकालना क्या है देख लीजिए। लंब आई कर्ण है, तो निकालना है, इसका मतलब आधार निकालना है। AB² बराबर AC² माइनस, यहाँ दे भी दिया है, ये 4 है, ये 3 है, ये निकालना है। BC², तो इसका मान है 4 के स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, 16, 9 घटाने पर 7 आया। इसका मतलब है कि इसका मान 7 हो गया। और पूछा गया है कि tan A का मान और cos A का मान। तो tan का मान क्या होता है, आधार बटा, पता है आप लोग को, बार बार बोल रहे हैं हम, लाल बटा काका। तो tan का मान ये हो गया। लंब और कर्ण, तो लंब 3 है, और सॉरी लंब 3 है, आधार बोले हैं तो आधार अभी हमने निकाला 7। उसी तरीके से cos का मान क्या होता है, तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार √7 और कर्ण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है 15 cot A बराबर 8
तो सवाल में देख लीजिए दोस्तों क्या क्या लिखा है। तो कॉट हम लोग देखते हैं, कॉट ए बराबर 8/15। तो दोस्तों हमने देखे हैं कॉट ए बराबर 8/15। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इसका मान ए सी और बी देते हैं। दोस्तों देख लीजिए इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। कॉट अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं, लाल बटा काका। तो कॉट ये tan का मान होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका मतलब है कि इसका मान हो गया a/l। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे। इसका मतलब है कि AC² बराबर BC² प्लस AB²। AC हमने x माना, अब BC का मान यानी देखिए BC 8 है, सॉरी AB 8 है और BC का मान 15 दिया गया है। तो हम लोग भर देते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इसका 225 हुआ, अब प्लस इसका 64 होगा, जोड़ने पर 289, इनसे निकाला जाए तो 17 × 17 यानी 7 हुआ। पूछा गया है हम लोगों से कि साइन ए बराबर, साइन ए का मान हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, यानी AC बटा लंब बटा कर्ण होता है ना, तो BC बटा AC। तो BC का मान 15 दिया हुआ है और अभी हमने निकाला AC का मान। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेक A बराबर, तो सेक A दोस्तों हम लोग को पता है कि सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हम लोग अभी निकाले थे, कर्ण निकाले हैं 17 और आधार दिया हुआ है 8।